औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ना नया टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं। इसकी एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसका एमसीक्यूज़ है कहता है कि द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज़। तो इसने 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए पे हेनरी कहता है, ऑप्शन बी पे हेनरी स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी पे इट इज़ डाई डिमेंशनलेस और ऑप्शन डी पे कहते हैं हेनरी आवर मीटर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये परमेबिलिटी क्या चीज़ है। ये जो टर्म है परमेबिलिटी, तो ये परमेबिलिटी क्या चीज़ है सबसे पहले हम ये समझते हैं। अच्छा जी, अभी हम परमेबिलिटी टर्म हम समझने से पहले हम सबसे पहले जो बेसिक्स है हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कहते हैं हमारे पास एक ये देखें मैग्नेटिक मैग्नेट है। ये देखें इसके 2 नॉर्थ और साउथ पोल हैं और नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्स निकल के साउथ में ये देखें जा रही हैं, ठीक है। ये लाइन ऑफ फोर्स है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की एबिलिटी मैग्नेट की एबिलिटी ये होती है कि एक जैसे जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट पोल होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ, ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्स निकल के साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो इस लाइन ऑफ फोर्स जो लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, इनको कहते हैं जी मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी सिंबल जो होता है ये देखें फाई है और इसकी यूनिट वेबर है और 1 वेबर जो बराबर होता है ये जो मैग्नेटिक लाइन 10 की पावर 8 लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वो 1 वेबर के बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 10 की पावर 8 लाइंस होंगी वो किसकी इक्वल होंगी, 1 वेबर के बराबर होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है, सही है। अगला हम देखते हैं जी, अगला हमारे पास है जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये यहाँ पे इसकी हमने वो डेफिनेशन की है। ये कहते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट इज़ फ्लक्स पर यूनिट एरिया एट राइट एंगल टू द फ्लक्स एट दैट पॉइंट। तो कहते हैं एक यूनिट एरिया में फ्लक्स की तादाद को फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ये देखें हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके 2 पोल हैं नॉर्थ और साउथ। इसमें से ये देखें नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्स निकल के साउथ की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखें एक एरिया कंसिडर किया है। ये जो एरिया में जितनी लाइन ऑफ फोर्स होंगी उसको हम कहेंगे जी फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। एरिया में किसी यूनिट एरिया में जितनी लाइन ऑफ फोर्स होंगी और मैग्नेट फ्लक्स की उसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी जो इक्वल होता है ये फ्लक्स डेंसिटी 5 आवर एरिया के बराबर होता है। और 5 की जो है ना वो की जो यूनिट होती है वेपर होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है कि फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है या फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर इक्वल होती है। फ्लक्स डेंसिटी बराबर होती है 5 बाय एरिया। तो ये दोनों टर्म समझने के बाद हम आते हैं जी परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी को समझने से पहले ये दोनों टर्म समझना बहुत ज़रूरी थी, ये बेसिक्स हैं। तो इसलिए मैं बेसिक ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल ज़ीरो से जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोज़ है। तो ये आप इस चैनल पे आप जो है ना जुड़े रहें तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आगे हम देखते हैं जी परमेबिलिटी क्या चीज़ होती है। हम एमसीक्यूज़ के साथ साथ हम ये बेसिक कंसेप्ट हैं इसको भी क्लियर करेंगे। तो आगे देखते हैं। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास अगली टर्म आई है परमेबिलिटी।
तो हम ये देखते हैं परमेबिलिटी क्या होती है। तो परमेबिलिटी समझने से पहले दो जो टर्म हमने समझी हैं, ये फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी। तो उसके बाद वो दोनों बताई ज़रूरी थी, फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। तो अभी ये परमेबिलिटी कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू इट। कहते हैं हमारे पास कोई भी मटेरियल है वो मकनातीसी फ्लक्स को अपने अंदर से गुजरने दे, तो ये उसको हम कहते हैं ये उसकी परमेबिलिटी है। हमारे पास ये मटेरियल है, इसके इनपुट पर हमने ये देखें 4 लाइन ऑफ फोर्स दिए, मकनातीसी फील्ड 4, और आउटपुट पे हमें 4 मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं इसकी जो परमेबिलिटी है वो हाई है। दूसरा ये मटेरियल है, इसमें इनपुट पे हमने 4 दी हुई हैं, आउटपुट हमें 2 मिल रही हैं लाइन ऑफ फोर्स, तो इसकी परमेबिलिटी क्या है, लो है। तो कोई भी मटेरियल जो अपने अंदर मकनातीसी लाइनों को आसानी से गुजरने दे, तो हम कह सकते हैं कि इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। परमेबिलिटी का जो को हम ज़ाहिर करते हैं, ये देखें हमारे पास म्यू से ज़ाहिर करते हैं, और ये जो परमेबिलिटी बराबर होती है, ये इसकी दो मज़ीद किस्में हैं। एक को कहते हैं म्यू नॉट और दूसरे को म्यू आर। म्यू नॉट कहते हैं जी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी। तो म्यू नॉट जो होती है, ये कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ एयर। किसी एयर की परमेबिलिटी को एब्सोल्यूट परमेबिलिटी या म्यू नॉट कहते हैं, और इसकी वैल्यू ये दी हुई है, देखें 4 पाए इंटू 10 4 पाए ज़रब 10 की ताकत -7 हेनरी पर मीटर इसकी वैल्यू है। और रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है किसी मटेरियल की, वो उसकी वैल्यू क्या करती है, उस मटेरियल किसी मटेरियल की डिफरेंस मटेरियल की डिफरेंस वैल्यू होती है। ठीक है। कोई भी मटेरियल है, हर मटेरियल की अपनी अपनी वैल्यू होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास परमेबिलिटी बराबर होती है म्यू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के बराबर होती है। इसकी ये दो टाइप्स हैं। परमेबिलिटी को मज़ीद समझने के लिए हम हमारे पास एक और डायग्राम है, उससे हम बिल्कुल सही समझेंगे ये परमेबिलिटी होती क्या है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट के लिए जो मतलब डीएई कर रहे हैं, जो बेसिक उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये उनके लिए वीडियो है। ये अभी हम मज़ीद इसको हम समझेंगे। ये देखें जी, हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। ये जो पहला हमारे पास ब्लॉक है, ये है मिट्टी का ब्लॉक है, और ये जो दूसरा ब्लॉक है हमारे पास, ये रेत का ब्लॉक है। ये मिट्टी का ब्लॉक है, ये रेत का ब्लॉक है, और ये जो है ना, ये पत्थर का ब्लॉक है। ठीक है। ये जो मिट्टी के ब्लॉक में ये देखें, हम वाटर इनपुट पे वाटर दे रहे हैं, और मिट्टी के ब्लॉक से देखें आउटपुट पे हमें बहुत कम जो है ना वो वाटर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी परमेबिलिटी क्या है, लो है। आगे ये दूसरा हमारे पास ब्लॉक है, ये रेत सैंड से मिलके बना हुआ है। इसको इनपुट हम देखें वाटर देते हैं, आउटपुट पे हमें ये मिट्टी के ब्लॉक से कुछ ज़्यादा जो है ना वाटर हमें रिसीव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिट्टी के ब्लॉक से जो है ना ये सैंड का जो ब्लॉक है, इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। तीसरा हमारे पास ये देखें पत्थरों से मिलके बना है, इसमें इनपुट पे देखें वाटर दे रहे हैं, वाटर ड्रॉप्स, आउटपुट पे हमें उतने ही वाटर ड्रॉप्स मिल रहे हैं जितने हमने इनपुट पे दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसकी परमेबिलिटी क्या है, सबसे हाई है, इन तीनों से हाई है, सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी इसकी हाई है। अच्छा जी, अभी हम वापस आ गए अपने एमसीक्यूज़ की तरफ जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कहता है इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट क्या है। मैंने आपको समझा दिया एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है। तो इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, इसकी यूनिट कोई नहीं है, ये डायमेंशनलेस यूनिट है। ठीक है। तो अगला हम एमसीक्यूज़ करते हैं। अगला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कहते हैं इन चारों में से एक ऐसा है जो जिसकी वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पे कहता है जी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन बी पे कहता है मैग्नेटिक पोटेंशियल, ऑप्शन सी पे कहता है फ्लक्स डेंसिटी, और ऑप्शन डी पे कहता है रिलेटिव परमेबिलिटी।
तो इनमें से जो वेक्टर होता है, जिसकी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वेक्टर उसे कहते हैं जिसकी डायरेक्शन हो, ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये हम ये भी समझते हैं इधर। ये मैंने एक वीडियो में आपको समझाया भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ की एक वीडियो है, वो प्लेलिस्ट में आप देखें, उधर वो देख लें, उसमें मैंने डिटेल से समझाया कि फ़ील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। वो लाजमी आपने देखना है, आपको समझ आ जाए कि फ़ील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। अगला हम एमसीक्यूज़ करते हैं। अगर हम मैंने यहाँ पे अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन दी है तो ये वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप काइंडली वो उस वीडियो पे जाके आप देख लें। तो अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, कहते हैं द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज़ नाउन एज। तो यहाँ पे उसने हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पे कहता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ऑप्शन बी पे कहता है ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन सी पे फ्लक्स डेंसिटी और ऑप्शन डी पे नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, ससेप्टिबिलिटी। तो आगे हमारे पास इसने पूछा है द यूनिट ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज़। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पे हेनरी, ऑप्शन बी पे हेनरी पर मीटर, ऑप्शन सी पे जूल और डी पे जूल पर मीटर। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो इसका जो है ना हमारे पास क्या नाम है, ऑप्शन सी करेक्ट है, हेनरी पर मीटर। सॉरी, ऑप्शन बी हेनरी पर मीटर। इधर ये जो है ना ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन बी हेनरी पर मीटर, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जी, अभी हम ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हम देखते हैं ससेबिलिटी क्या चीज़ है, ठीक है। हमने फ्लक्स डेंसिटी देखा, परमेबिलिटी देखा क्या होता है। तो अभी ये ससेबिलिटी एक टर्म आया एमसीक्यूज़ में, बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है, तो मैंने सोचे हम देखते हैं कि ये ससेबिलिटी क्या चीज़ है। तो ये ससेबिलिटी होती है रेशो बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये देखिए हमारे पास एक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें ये देखें लाइन ऑफ फोर्स हैं, लाइन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हमने कोई भी मटेरियल जो है ना लाइन ऑफ फोर्स के दरमियान रखा है, तो ये जो है ना लाइन ऑफ फोर्स की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो ये मटेरियल मैग्नेट की तरह जो है ना वो होगा, मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट की तरह जो है ना बिहेव करेगा ये मटेरियल। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें 2 टर्म्स हैं, ठीक है। एक तो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही ये जो मटेरियल होगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम जी ये कह सकते हैं कि जो जो m इक्वल टू होता है h के, क्योंकि जितनी फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये साइन जब हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो ये हमारे पास m इक्वल टू ये हमारे पास आएगा ससेबिलिटी h। ये जो हम ये साइन को हटाएंगे डायरेक्टली, तो ये ससेबिलिटी का हमारे पास ये आ जाएगा, ससेबिलिटी m बराबर होगा ससेबिलिटी h, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ससेबिलिटी किसके बराबर होगी, ससेबिलिटी हमारे पास बराबर होगी मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बराबर होगी। तो ये यहाँ पे ये देखें मैग्नेटाइजेशन का यूनिट और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट दोनों का सेम होता है, तो ये क्या होगा, दोनों से कट जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास जो ससेबिलिटी होगा इसका जो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि इसका यूनिट कोई नहीं होगा। ये एमसीक्यूज़ में आया, मैंने कहा सोचा चलो आपको जो है ना
ये MCQs थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँ, ये ससेसिबिलिटी होती क्या है। तो ये देखें, ये रेशो बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जो रेशो होता है उसको ससेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अभी ये वीडियो लंबी हो रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें कि हम क्या आपको हमने गाइड करना है, क्या हम सजेशन अगर कोई देना चाहते हैं हमें वो हमें दें। और अगर आपको जो वीडियो हमारी पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारे जो है ना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नई जो है ना वीडियो आपके लिए बनाएं। तो हमें एक एनर्जी मिलती है आपकी जो है ना सब्सक्रिप्शन से, लाइक से। तो हम फिर आप नई जो है ना वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।